दोस्तों, यह गणेश जी की कथा है जिसे किसी भी व्रत को करने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जा सकता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है, जो कि इस प्रकार है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़कर खा लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी ने सोचा क्यों ना 12 साल सेठ जी के यहाँ नौकरी करके चोरी के पाप से मुक्त हो जाऊं। और वो नौकरी करने लग गए सेठ के यहाँ। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है जो कि नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी जी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी वापस आ जाती हैं। सेठ जी ने सोचा गणेश है तो सच्चा। थोड़े टाइम बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने कहा गणेश सेठानी को कुंभ मेले में स्नान कराकर ले आओ। तब गणेश जी ने सेठानी को लिवाकर गंगा स्नान कराने ले गए। कुंभ के मेले में सेठानी गंगा जी में बिल्कुल किनारे बैठकर नहा रही थी। तब गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर थोड़ा आगे ले जाकर गंगा में डुबकी लगवा लाए। तो घर जाकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा आप लोगों को। तब सेठ जी ने सोचा कि कुछ भी हो गणेश है तो सच्चा। फिर एक दिन घर में पूजा हो रही थी, हवन हो रहा था। तब सेठ जी ने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर लाओ। गणेश जी ने सेठानी को बुलाने गए तो देखा कि सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने सेठानी की काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। तब सेठानी जी गुस्सा होकर सो गई और पूजा में नहीं गई। तब सेठ ने आकर सेठानी से पूछा कि क्या बात है गुस्से की, हमें बताओ। तब सेठानी ने बोला गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तब गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने चुनरी को फाड़ा और लाल वस्त्र लेने को बोला। सेठानी जी को काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। फिर एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो आज गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब क्या करें। तब गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति समझ के विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लगे हो। तब गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। तब सेठ और सेठानी जी दोनों ने मिलकर उनकी पूजा अर्चना की और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तब सेठ और सेठानी जी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने इतना काम कराया उनसे। गणेश जी ने सेठ के सपने में आकर बताया कि हमने आपके खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे,
उसी का दोष उतारने के लिए हमने 12 साल आपके यहाँ नौकरी की। अब मैं अपने दोस्त से मुक्त हो गया हूँ। आप लोग सदा सुखी रहो।